वाराणसी में पुलिस लाइन से कचहरी रोड पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई हो रही है। सुबह 11:30 बजे से 3 थानों की पुलिस, आरपीएफ और 500 जवान तैनात है। दंगा नियंत्रण वाहन भी मौजूद है। सबसे पहले कंजनार शहीद मजार की दीवार और फिर दायम खान मस्जिद के पास बनी 6 से ज्यादा दुकानों को जीएसपी से तोड़ा गया। इस दौरान भीड़ जुटी और ट्रैफिक एक लेन से चला। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक 300 मीटर रोड को 60 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए 71 लोगों को 3,52,00,000 का मुआवजा मिल चुका है। यह सड़क सीएम और वीआईपी मूवमेंट के लिए अहम है, इसीलिए इसे चौड़ा किया जा रहा है। देखिए, पहले तो कार्रवाई के बारे में आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूडी द्वारा, प्रशासन द्वारा इनको चिन्हित कर लिया गया था। पैमाइश की गई थी कि रोड से कितनी दूरी तक ये जो है यहाँ पर उसके आगे यहाँ पर तोड़फोड़ की जाएगी। इसकी इनको पहले ही सूचना दे दी गई थी, नोटिस दिया गया था, 2-3 बार आगाह भी किया गया था। और आज भी इनके साथ सहयोग करते हुए, समय देते हुए, कई दुकान वालों को हमने सामान निकालने का पूरा समय दिया है। पूरा सहयोग के साथ इसका जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। ये कब तक कार्रवाई चलेगी सर और कब शुरू हुई है? अब लगभग अभी कुछ 12-13 जो और है जिनको मुआवजा मिल चुका है वो पेंडिंग है। वो लगभग 1-1.5 घंटे का काम है, वो होगा सर। लगभग बाकी एग्जैक्ट कितनी संख्या थी वो आपको एक्शन साहब सुरक्षा की दृष्टि से सर कितने पुलिस फोर्स तैनात किए हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ पर सिविल पुलिस है, हमारे 4 इंस्पेक्टर्स हैं, उनके साथ फोर्स है। उसके साथ हमारे पास एक कंपनी पीएसी की है, एक कंपनी हमारे पास आरएएफ की है। और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास राइट कंट्रोल व्हीकल है। यहाँ पर हमने फायर टेंडर है, सब पहले से मुहैया किया हुआ है। वाराणसी के सारनाथ में पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। एसीपी विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने प्रमुख चौराहों और बाजारों में बगैर हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल सवारी, तेज रफ्तार, बिना परमिट ऑटो और अधूरे कागज वाले वाहनों पर कार्रवाई की। शराब पी के गाड़ी चलाने वालों को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस का कहना है कि मकसद सड़क हादसे रोकना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहे। आज दिनांक 10/8/2025 को महोदय के निवेदन शाम 5 से लेकर 7 बजे तक तो ऑटो और टोटो के ऊपर एक किसी का ध्यान चलाया गया है कि जो भी ऐसे ऑटो या टोटो हैं जो बिना किसी पासपोर्ट के या फिर बिना किसी परमिट के या बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के चल रहे हैं उनको कुछ सीज करें तथा उसके अलावा जो है अतिक्रमण की जागरूक अभियान चलाया गया है। इसको हमने थाना सारनाथ के अंतर्गत आशापुर चौकी तथा सारनाथ म्यूजियम के पास ही अभियान चलाया गया। इसमें अभी तक कुल सारनाथ म्यूजियम से लगभग 2 तथा आशापुर चौकी से लगभग 4 ऑटो और टोटो को सीज किया गया है और की कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी विकास समिति ने सोच विचार पत्रिका का लोकार्पण किया, जो 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े काशी के वीर स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगत सिंह को समर्पित है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार निरंकार सिंह, प्रोफेसर दीपक मलिक, डॉक्टर दयानिधि मिश्रा, डॉक्टर राम सुधार सिंह और प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय ने बाबू जगत सिंह के योगदान और इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि काशी माटी में क्रांति और विद्रोह की भावना हमेशा रही है और इस शोध ने गुमनाम नायकों को सामने लाकर शैक्षणिक जगत में नया उदाहरण पेश किया। कार्यक्रम में कई विद्वान और शोधकर्ता मौजूद रहे। आज ईश्वर की कृपा से सोच विचार एक अच्छी साहित्यिक पत्रिका है काशी की। उसने 15 अगस्त में अपने अगस्त अंक में बाबू जगत सिंह के ऊपर काफ़ी लेख निकाला है और बाबू जगत सिंह विशेषांक निकाला है, उसी का लोकार्पण। और लोकार्पण किसने किया सर? लोकार्पण बनारस के तमाम विद्वानों ने किया, जिसमें आदरणीय दयानिधि मिश्र, पत्रकारिता के स्तंभ रहे आदरणीय निरंकार सिंह जी, चंद्रमौली उपाध्याय जी, आचार्य चंद्रमौली उपाध्याय जी, निपेंद्र मिश्र जी, भारती बसंत जी, जो कि दैनिक जागरण के यहाँ के एडिटर चीफ रहे हैं,
और प्रोफेसर राम सुधा सिंह जी, ये सारे वरिष्ठ जनों ने इसका लोकार्पण किया। ये पूरी पत्रिका बाबू जगत सिंह पर ही उनके, देखिए उसमें 3 लेख हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं। एक लेख स्वयं निरंकार सिंह साहब ने लिखा है, दूसरा लेख प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी ने लिखा है, डॉक्टर राम सुधार सिंह ने बाबू जगत सिंह के ऊपर, और तीसरा आप लोगों के वरिष्ठ साथी हिमांशु उपाध्याय जी ने लिखा है। वांसी के सिगरा में चैतन्य योग केंद्र पे गट डाइट की वर्कशॉप हुई। डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने बताया कि पेट की सेहत के लिए ताजे फल, सब्जियां, फाइबर वाला खाना और दही जैसी चीज़ें ज़रूरी और पैकेट वाला खाना कम खाना चाहिए। पंचकर्म विशेषज्ञ सुबोध यादव ने कहा कि समय समय पर पेट की सफाई करानी चाहिए। डॉक्टर नवनीत मिश्र ने ज्वार, बाजरा, जौ, रागी और हरी सब्जियां खाने की सलाह दी। वर्कशॉप में हेल्दी रेसिपी और योग आसन भी सिखाए गए। अंत में संस्था के अध्यक्ष कमलेश पटेल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। मैं सौम्या मिश्रा हूँ, मैं क्वालिफाइड डाइटिशियन हूँ। मैंने MSc फूड्स एंड न्यूट्रिशन से किया है। अभी मैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी के लाइसेंस यानी DHA लाइसेंस लेके पिछले 17 साल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में प्रैक्टिस। चैतन्य योग संस्था द्वारा आज ये जो कार्यशाला किया गया, किस तरह का कार्यशाला है? अच्छा, तो इस कार्यशाला में हम बात कर रहे थे गुरु आशीष जी से, तो गुरु जी ने बोला कि उनके पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं उन सबको पेट की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो पेट की समस्या यानी गट हेल्थ, और एक जो सामान्य परसेप्शन है वो ये है कि खाने पीने पर गट हेल्थ इससे भी बहुत डीप है। आपके खाने पीने के अलावा आपकी लाइफस्टाइल, आपका सोना जगना, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपकी गट हेल्थ को प्रभावित करता है। तो आज की वर्कशॉप में हम खाली खाने पीने के बियॉन्ड जाके प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, पोस्टबायोटिक के बारे में बात करेंगे। कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें कि आपको गट की समस्या ना हो, गट हेल्थ के ट्रिगर्स क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अपने लौराबिरी स्थित आवास में प्रेस वार्ता करके कहा कि राहुल गांधी की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। अजय राय ने आरोप लगाया कि RSS कार्यालय से जुड़े एक व्यक्ति का नाम वाराणसी समेत कई राज्यों की वोटर लिस्ट में है। कई लोगों के बूथ बदल दिए गए जिससे वोट डालने में दिक्कत हुई। अजय राय ने कहा कि पहली बार PM के खिलाफ चुनाव में उन्हें कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार 7 राउंड तक आगे रहने के बाद अचानक पीछे कर दिया गया। कार्रवाइयां होती, मैं प्रमाण दे रहा हूं। अगर भाजपा के पास प्रमाण है तो प्रमाण सामने लाए। और ये मोदी जी चुनाव हार रहे थे 1 बजे के बाद, बनारस के जो अपडेट क्यों बंद कर दिया गया, अधिकृत वेबसाइट क्यों बंद कर दी गई, ये हम जानना चाहते हैं। आप सबको बाहर क्यों किया गया, मीडिया के लोगों को बाहर क्यों किया गया। आज तक चुनाव, मैं भी 5 बार विधायक रहा हूं, मैं 11 चुनाव लड़ चुका हूं। ये केवल ये 2024 में चुनाव से बाहर किया गया मीडिया को, इसके पहले कभी नहीं किया गया था। आप इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप खुद जानते हैं। तो क्या अब सड़क पर उतरने का काम किया जाए? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी हमारी सड़क पर उतरी है और आम जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अब चोरी बेईमानी का जवाब हम सड़क पर उतर कर निश्चित देंगे। और जो हमारे सबसे ज़्यादा कलंकित काशी के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बना है, आज काशी के लोगों का, बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आज पूरी तरीके से सर हमारा झुक गया है कि हमारा सांसद, हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी करके जीता है। तो क्या अब इसका असर बिहार में भी देखने को पड़ेगा? निश्चित तौर से हमारे कार्यकर्ता जागृत हो गए हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जो SIR पर पूरी बात उठाए हैं, निश्चित तौर से वो पूरी तरीके से, और 25 लोकसभा जो बहुत कम मार्जिन से जीती है। यूपी में बांसगांव में हमारे कैंडिडेट सदल प्रसाद को जबरी जिताया गया, जबरी हराया गया। वो जीत रहा था, उसको हराया गया। ये बगल में अखिलेश सिंह वाली सीट जबरी हराई गई, कानपुर की सीट जबरदस्ती हराई गई, बनारस की सीट जबरदस्ती हराई गई। बनारस, यूपी में तमाम ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर 25 लोकसभा जिसमें फर्जी तरीके से मतदान करा के RSS और भाजपा ने चुनाव जीता है। तो
सर अब SIR को लेकर के जो विरोध चल रहा है, तो क्या अगर इसमें बड़ा एक्शन नहीं होता तो क्या आप चुनाव का बहिष्कार करने का विचार? नहीं, हम निश्चित तौर से, ये जनता मालिक है, हम सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे, पूरी दमदारी से विरोध करेंगे कि ये फर्जीगिरी, चोरी और ये पूरी तरीके से जो कराया जा रहा है, इसको हम लोग पूरी तरीके से सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। आप देखिए, हम सब लोग पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और ये पूरी जनता में पहली बात उठाएंगे। जनता निश्चित तौर से देख रही है, जनता सड़क पर उतरेगी, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। हाँ, नंबर जारी कर दिया, बता दिया हमने। वांशिक अहिल्याबाई घाट पे श्रावणी उपक्रम का बड़ा आयोजन व गंगा का पानी बड़ा होने के बाद उस बस सैकड़ों ब्राह्मण घाट पे पहुंचे। सभी ने वैदिक मंत्र पढ़ के भगवान सूर्य से तेज और ऊर्जा मांगी, पाप मिटने और अच्छा आचरण करने का संकल्प लिया गया। इसके बाद गंगा स्नान, पंचगव्य पीना और नया जनेऊ पहनने की रस्म हुई। इस मौके पर सहस्त्रार्थ महाविद्यालय और विप्र समाज के कई लोग मौजूद रहे। विकास दीक्षित वेद विभाग शास्त्रार्थ महाविद्यालय। गुरु जी, ये किस तरह का पूजा संपन्न हुआ है? ये उपाकर्म ऋषि पूजन हो रहा है और ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि सारे विश्व को दिशा देने वाले होते हैं। उस दिशा को यदि विश्व आज भी देख लेंगे, विश्व के प्रशासन यदि आज भी देखेंगे, तो कोई दुखी नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई निर्धन नहीं होगा, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। उसी की प्रतिष्ठा करने के लिए वसुधैव कुटुंबकम जो व्यवस्था है, उसी को चलाने के लिए ये ऋषि पूजन और ऋषियों के द्वारा बनाई हुई, जो बताई हुई, खोज की हुई जो वनस्पतियां हैं, जो हमारे यहाँ की प्राकृतिक संपदाएं हैं, प्रकृति के संग कैसे रह सकते हैं, चाहे पहले रहे हों, चाहे हजारों साल आगे आए, किसी भी युग में प्रकृति के संग रहना सीखने के लिए ऋषियों की निगाह और उनकी तपस्या का आचरण करना ज़रूरी होता है। इसलिए एक दिन हम लोग सब काम छोड़ करके उन ऋषि महात्माओं के द्वारा बताए हुए विज्ञान और बताए हुए उस वेद मार्ग के अनुसरण के लिए यहाँ एकत्र होकर के श्रावणी और उपाकर्म नाम से जानते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन हम लोग श्रवण नक्षत्र में आके और वही ऋषियों की वो जो संकल्प है उसी को पूर्ण करने का बार बार संकल्प करके और उस पर चलने की शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। वाराणसी के कोनिया और राजघाट की गलियां बाढ़ से तो खाली हो गई, लेकिन अब कचरा, कीचड़ और बदबू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। जगह जगह जलकुंभी और गंदगी फैली और कोनिया पुल पर 3 दिन से पड़ी गाय का शव भीषण दुर्गंध फैला रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम सफाई करने नहीं पहुंचा। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभालते हुए झाड़ू, सैनिटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर से सफाई अभियान चलाया। सपा नेताओं ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि गंदगी से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सपा की इस पहल की तारीफ की, लेकिन प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। मैं किशन दीक्षित, प्रदेश महासचिव समाजवादी विधानसभा और प्रत्याशी दक्षिणी विधानसभा। किस तरह का आप देख रहे हैं आज राशन न बढ़ के आज अभी आपने देखा था विगत दिनों पूर्णिया में काफ़ी मात्रा में पानी और बाढ़ आया हुआ था। क्योंकि वो पानी की समस्या नदी में जा चुकी है, लेकिन आज भी 2 दिन बाद पूर्णिया में जगह जगह कीचड़ों के अंबार लगे हुए और कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं। आज हम समाजवादी साथी मानी पारस जायसवाल जी, गुड्डू यादव जी, अशोक नायक जी, शैलेंद्र जी, मनोज चौरसिया जी, तमाम साथी, अमन सेठ जी, तमाम साथियों ने स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि शासन प्रशासन इस बात से जागरूक हो कि पूर्णिया में पानी जाने के बाद काफ़ी मात्रा में गंदगी व्याप्त है, जिससे लोगों में हैजा, डायरिया, काका जैसी बीमारी उत्पन्न होने की आशंका है। तो हम लोगों ने सफाई करके ये संदेश देने का प्रयास किया है कि शासन प्रशासन जागे और तत्काल प्रभाव से पूर्णिया में जन जागरूकता चलाकर, सफाई अभियान चलाकर पूर्णिया को साफ सुथरा बनाने का कार्य। आपने दौरा किया, क्या स्थिति लगी आपको पूर्णिया की? प्रयास तो किया गया है साफ करने का, लेकिन अभी भी कई जगहों पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि पास में एक पुल के पास एक गैया मरी हुई है। अगर उस गैया को समय रहते नहीं हटाया गया नगर निगम के द्वारा, निश्चित तौर से उसमें से बदबू आएंगी, काफ़ी समस्या फैलेगी। वही आसपास के आपने क्षेत्रों में देखा काफ़ी गंदगी भी मात्रा में पड़ी हुई है। तो जो प्रयास शासन प्रशासन ने किए हैं वो नाकाफ़ी है।
और हम आपसे मांग करते हैं आपके माध्यम से कि तत्काल प्रभाव से कोनिया क्षेत्र में सफाई व्यापक रूप से अभियान चलाकर उसको साफ सुथरा किया जाए। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी मध्यमेश्वर मंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत DAV इंटर कॉलेज से हथीरथ चौराहे तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाला। इस यात्रा में 300 से ज्यादा बाइक सवार शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर दक्षिणी के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष ताकेश्वर नाथ गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष संदीप चौरसी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लेकर सेना के साहस और पराक्रम को सलाम किया। ताकेश्वर गुप्ता, पंटी मध्यमेश्वर मंडल अध्यक्ष भाजपा वाराणसी महानगर। किस तरह की यात्रा निकाली गई, क्या था? ये हर घर तिरंगा के तहत हमारे संगठन द्वारा निर्देशित ये तिरंगा यात्रा निकला हुआ है। लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ये यात्रा निकली हुई है, जिसमें सभी भारी संख्या में सभी कार्यकर्ता लोग यहाँ पे तिरंगा यात्रा में शामिल होकर क्या थीम था इसका आज के क्षेत्र में? तिरंगा यात्रा हमारे विजय गाथा, सिंदूर विजय गाथा हुआ, उस पर है नौजवानों का शौर्य दिवस, ऊर्जा बढ़ाने के संदर्भ में रहा। ये कहाँ से निकला ये यात्रा? ये DAV से निकला है, यहाँ आदमपुर थाने से होते हुए पिलीखोटी होते हुए हथीरथ चौराहे से होते हुए यहाँ पे समापन हुआ है, जिसके नेतृत्व हमारे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने कहा, क्षेत्रीय विधायक जी ने किया और महानगर मंत्री श्री नीरज जायसवाल जी ने किया। वाराणसी एक बार फिर बनने जा रहा साहित्य और कला का संगम 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक ताज गंगेश में होगा बनारस लीट फेस्ट यानी काशी साहित्य कला उत्सव। इस बार मंच पे होंगे बुकर पुरस्कार विजेता सेहान कड़ूताली का चेतन भगत, पद्मश्री सिंह काफ निजाम और कई बड़े नाम। कार्यक्रम में 100 से अधिक पुस्तकों का लोकार्पण, अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग प्रदर्शनी और लाइव पेंटिंग कैफ भी होगा और सबसे खास फिल्म अभिनेता आमिर खान और अनुपम खेर का टॉक शो। बनारस लीट फेस्ट 2026 सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का साहित्य महाकुंभ बनने जा रहा है। बनारस राजधानी है कला संस्कृति की और बनारस के नागरिकों द्वारा, बनारस के नागरिकों के लिए एक लिटरेचर फेस्टिवल, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल गत 3 वर्षों से जो हो रहा है, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और 3 सालों के बाद इस वर्ष एक बड़े पैमाने पे, एक बड़े स्तर पे उसको किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 स्पीकर, VIP, कलाकार, साहित्यकार आ रहे हैं। ये फेस्टिवल काशी के प्रत्येक नागरिक का फेस्टिवल है। इसमें आप सबका योगदान चाहिए, आप सबको आना है। लगभग 1 लाख लोगों के, दर्शकों के, विजिटर्स के आने का अनुमान हम लगा रहे हैं। ये ताज नज़ेसर के परिसर में गत वर्ष की तरह एक बड़े स्केल पे हो रहा है। 30 जनवरी को, 31 जनवरी को और 1 फरवरी को, जो संडे है अंतिम दिन, कला, साहित्य, संस्कृति की एक कुंभ होगा ये। और गत वर्ष की जो त्रुटियां हैं उससे भी हम सीखेंगे। इस वर्ष और भी अच्छे तरीके से आप सबके सहयोग से इसको करेंगे। लगभग 200 स्पीकर आ रहे हैं और लगभग 150-200 कमरे हम लोगों ने अभी से बुक कर लिए हैं उनके लिए। ताज होटल हमारा बुक हो गया है। सारी चीज़ें, सारी तैयारियां हो रही हैं 6 माह पहले से ही, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी टीम जो बहुत अच्छे तरीके से पिछले साल काम कर रही थी, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस पूरी टीम के सहयोग से और आप सबके सहयोग से ये बनारस लिटरेचर फेस्टिवल उत्तर भारत का सबसे बड़ा साहित्य कला का उत्सव बन जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ और कौन-कौन? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को गत वर्ष बुलाया था। इस वर्ष भी हम चाहेंगे कि वो हमारे इस फेस्टिवल में आए। उन्होंने वादा किया था पिछले साल कि मैं अगले साल अवश्य आऊँगा। उनसे पुनः आमिर खान जी, अनुपम खेर जी, चेतन भगत जी, इसी तरह के बहुत से राइटर्स आ रहे हैं, आमिश त्रिपाठी जी और विलियम डालरिम्पल का है। तो अंग्रेज़ी, हिंदी और सभी भाषाओं के, उर्दू के काफ़ी हमारे साहित्यकार और कलाकार सब आने का। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के चित्तूरपुरा में अवैध हुक्का बार पर SOG 2 ने छापा मारा। ACP चेतगंज डॉक्टर ईशान सोनी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में 6 हुक्के, 7 मैजिक कॉइल, फ्लेवर तंबाकू के कई बॉक्स,
QR कोड और 641 रुपये नकद बरामद हुए। मौके से 8 पुरुष और 1 महिला मिली, जबकि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। हुक्का बार संचालक शुभम सेठ फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। वाराणसी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अपराध पर रोकथाम एवं अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के अभियान के तहत आज एसओजी टीम द्वारा छापेमारी की गई है। इस सेगरा थाना क्षेत्र में एक अवैध हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर मौके से 7 पुरुष एवं 1 महिला जो है मौके पर ही पकड़े गए हैं, जिसमें अवैध जो है इनके जो हुक्का बार है पूरा यहाँ से बरामद किया गया है। इसी के क्रम में जो है अभी अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। वाराणसी में एक बड़ी घटना शनिवार को चौक स्थित आत्म विश्वेश्वर मंदिर में सजावट के दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और मंदिर में आग लग गई। कुछ ही पलों में लपेट फैल गई और वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 7 लोग झुलस गए, जिन्हें तुरंत मामूरगंज के GS अस्पताल में भर्ती कराया गया। ADCP टी सरमन ने घटना की पुष्टि करते बताया कि सभी घायलों की हालत अब खतरे से बाहर है। आग लगते ही मंदिर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, स्थानीय नेता और विधायक देर रात तक मौके पर मौजूद रहे। गनीमत रही कि समय रहते आग पे काबू पा लिया गया, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। आज थाना चौक में लगभग 8:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आरती के दौरान ये आत्म विश्वेश्वर मंदिर में लगभग 7 लोगों के आग में झुलसने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंच के सबको हॉस्पिटल भेजा गया था और ये सभी को सुपरफिशियल इंजरीज आई है, तो सभी लोग खतरे से बाहर हैं और ये सबको उचित इलाज दिया जा रहा है। आत्मा विश्वेश्वर मंदिर माँ संगठा के बगल में वही आरती के दरमियान आग लग गई थी। तो करीब 9 लोग हैं जो लोग जले हुए, 2 लोग कबीर चौरा में है और सारे लोग रेफर होकर यहाँ से 6 लोग, करीब 6, 2, 8 या 9 कुल संख्या हो रही है। तो वो लोग यहाँ से BHO रेफर किए गए। तो इस तरह से बड़ी घटना होने से बच गई। ये कैसे आग लगा, क्या जानकारी? आरती के समय वहाँ मंदिर में श्रृंगार काज आरती हो रही थी। कितने लोग घायल हैं? अब करीब 8 या 9 लोग।